properties. Okay. So we've started recording from this point forward. So 6 pi r squared minus 1 over 3 pi r cubed. So we were able to get 1 mark just by switching stuff. ठीक हो गया? Are we good, Zoran? Are you comprehending this? जी सर ठीक है अभी तक। Okay, part 2. Ali सर Imran. बस यही किया ना कि वेरिएबल हमारे पास अननोन जो है वो एक ही ले आए हम। हाँ, yes. Okay, किसके पास है जी writing tablet on their device? Writing pad किसके पास है? Nobody. देखो ना कितने तेज हैं. All right, G. Let's do part 2. Izza, are you there? Okay. G, part 2. Given that R can vary, find the non-zero value of R for which V has a stationary value. And show that the stationary value is a maximum. What is expected of us in this one? Ishal, what's expected? What should we be doing? For any stationary value, what's the dy first? over dx should be equals to 0. Very good. So D in this case, because the V is based on one variable R, dy by dx then is translated to dv by dr. It's the same thing, and this should be equal to 0. So what's the dv by dr in this one, Manur? Miss Manur. So तो नहीं गई. साइन इन से पहले और साइन इन के बाद. कल साइन इन से पहले सोई थी, आज साइन इन के बाद सो गई हो. सर मैं बताने की कोशिश करूं. श्योर. ये तो फिर 12 पाई आर हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. ब्यूटिफुल. क्या बात है फरकलीत तुम्हारी. टाइम्स 2 तुमने नीचे ले आए, एक पावर तुमने कम कर दी, और तुमने फिर 3 नीचे ले आए. मैं स्टेप्स दिखा देता हूं, तुमने बहुत डायरेक्ट कर दिया है, बाकी लोगों को भी समझ आना चाहिए. सो 12 पाई आर, 3 और 3 कट गया, माइनस पाई आर स्क्वायर. व्हाट डू वी डू फॉर क्लियर आफ्टर दिस? सिंपली बस सॉल्व. सर ये पार्ट भी सॉल्व कर रहे हैं ना. यस, पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं इधर. सर ये तो 1 मार्क का है, 1 मार्क के लिए इतने ज्यादा. अरे पार्ट 2 ये ब्रो 4. ओह अच्छा ठीक ग्रीन में पार्ट 1 है, रेड में पार्ट 2 है. ठीक. How are you, Batul? Are you better? R की value 12. So what did they need? ये तो हो गया, यहां तक हो गया. You found the non-zero value of R for which V is stationary. ये शाल तुमने जो बताया हमने कर दिया. How do you show that this stationary is a maximum? How do you show that the stationary is a maximum? तो डबल डेरिवेटिव लेंगे. Beautiful. टर्निंग पॉइंट. हाँ डबल डेरिवेटिव. Beautiful. Double derivative. किसका लेते हैं डबल डेरिवेटिव? सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव लेते हैं. ऑलराइट, सो सिंगल डेरिवेटिव एक दफा लिख लेना चाहिए, ताकि आपके पास एग्जामिनर को आप दिखा रहे हो क्लियरली कि ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव था
और इसका मैंने डबल डेरिवेटिव लिया है। सो इसका जब आपने डबल डेरिवेटिव लिया, व्हाट हैपेंड? 12 pi minus pi r 2 pi r 12 pi minus 2 pi r is the double derivative। ठीक है, ये कह रहे हो सर आप? अब आर की वैल्यू डालेंगे और वो जो नेगेटिव आएगी तो फिर इसके अंदर मैक्सिमम है ना। Yo, very good. So you'll say at r equals to 12 pi minus 2 pi times 12. This is less than 0. Therefore, it means that the what? Therefore, what does it mean? मैक्सिमम है ना सर। Yo. Therefore, the stationary point मानूर, तुम्हें पता है ना मैम गाजिया भी क्लास में है। अच्छा, चली गई हैं। सर नहीं, मेरा इंटरनेट बहुत बुरा है तो मुझे आपकी आवाज भी सही से नहीं आ रही। इसलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि तुम सुन लो। सर मैं इधर ही हूँ, आप बता दें इफ आई हैव टू कॉल समवन्स पेरेंट आई कैन नहीं जस्ट डू नहीं इट। नहीं मैम सिर्फ वो कहते हैं ना, वो पत्थर जो हथियार हाथ में ठीक रहता है, चलाना नहीं होता। तो इट्स बेटर नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट ऑलराइट, फेयर इनफ मानूर, फेयर इनफ। Find the maximum volume of the cone that can be made by these machines. So what do we do for 1 mark? R की वैल्यू वॉल्यूम में प्लग इन कर देंगे। इज इट? सर क्वेश्चन क्या है? ये पढ़ो, पार्ट 3। ठीक है सर, आगे करें। हाँ अच्छा, सर इसमें मैक्सिमम मिनिमम का क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो एक ही नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट ही रहेगा ना ये वॉल्यूम तो। हाँ तो मैक्सिमम है ना। नहीं नहीं, कांस्टेंट किसने कहा रहेगा सर ब्रो? क्योंकि आर की वैल्यू तो सेम नहीं है। अरे ब्रो, वो एक खास वैल्यू है आर की। चलो ये बहुत अच्छा तुमने किया, बता दिया। अब क्योंकि हम कंप्यूटर पे हैं तो कंप्यूटर पे तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं ना। सो लेट्स डू इट। मैम काश हमारे स्कूल के अंदर भी जो इंटरनेट चलता होता तो कितना ही मजा आता। मेरी क्लास में इंटरनेट ही नहीं चलता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज एन इशू एंड वी ट्राइंग टू वर्क ऑन इट बट उस पे कुछ हो नहीं रहा अभी तक से। नहीं तो अगर मेरी क्लास कहीं वो एक क्लासरूम बता रहे थे कि वो जो केमिस्ट्री वाला क्लासरूम है वो अवेलेबल होता है उस टाइम, उसमें धूप सर शूप भी बड़ी अच्छी आती है उसमें सर इंटरनेट। वही मूव कर देते हैं आपको, डोंट वरी। हाँ ना मैम, मूव कर दें। गर्मी सर्दियों में उधर मूव कर दें। हमारा विंटर विंटर होम वो हो जाए और समर होम। हेलो मिस्टर असद, आप इतना ठीक है जी, लेट? आपको माइग्रेट कराते हैं फिर। थैंक यू मैम, थैंक यू। असद तुम किधर थे? सर अभी ज्वाइन किया, वो आपका लिंक अभी आया है। ओ मैम गाजिया देख लें। एक्चुअली माय बैड, मैंने लिंक नहीं भेजे थे, आई थॉट के दे हैव द लिंक। मेरे पास तो खुद लिंक नहीं, मैंने आपसे भी मंगवाया था। नहीं नहीं, कोई आपका बैड नहीं है मैम, ये इसके पास सब लिंक था, ये ऐसी बातें कर रहा है। ऑलराइट जी, ये है वो क्वेश्चन, देख रहे हो तुम? जी सर। ऑलराइट, ये देखो जरा, मैं जूम आउट करता हूँ, थोड़ा जरा ऑकवर्ड हो गया। अब मैंने जूम आउट किया है। वाई एक्सिस के ऊपर तुम्हारे है वॉल्यूम, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे तुम्हारे पास रेडियस। रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो स्टार्ट्स विद जीरो।
जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है शुरू में, तो वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ रहा है। दिस इज द पॉइंट वो जहां पे तुम्हारा वॉल्यूम मैक्सिमम है, 288 पाए ना। ठीक है, यू गॉट दैट। और फिर जी सर। उसके बाद इट स्टार्ट्स टू द वॉल्यूम जस्ट बिकम स्मॉलर। डू यू गेट दैट? और एक पॉइंट इन टाइम आता है, मतलब कि ऑब्वियसली यू कांट हैव द वॉल्यूम गो नेगेटिव, ऐसा हो नहीं सकता। 18 के ऊपर ये जीरो इसलिए टच कर रहा है बिकॉज यू दैट वाज अ कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, वो क्या कंस्ट्रेंट था? r plus h plus r had to be 18. That was the constraint. Miss Aima, how are you? Why are you so late? सर वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। पता आज नहीं सर। पता नहीं, आज फिर फंक्शन तो नहीं करती रह गई तुम? आज सर वही तो मैं समझ लूं कुछ ऐसा ही मिक्सचर। चलो ठीक, ऑलराइट, सर फेयर। 2 मिनट ऊपर जाने में स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट? दिस गाय? तो सर इस पार्ट की वर्किंग क्या होगी? आर की वैल्यू 12 डाल देनी थी बस इसके अंदर। 1 मार्क के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो उसको मैं समझा रहा था कि भाई असल में ये इस वजह से वेरी कर रहा है। उसने उसको ऐसे लगा उमर को कि एक ही रेडियस वैल्यू है, हालांकि रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है। समझ आया आपको उमर? अच्छा सर, वो ये लिमिटेशन भी है ना इसमें कि h+r 18 है, तो उसकी वजह से वो एक पॉइंट तक ही जा रहा है। यस। ठीक है सर। उमर समझ आया है आपको? यस सर। और ये भी देखो ना, इमेजिन करो कि r+h 18 है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा होगा तो हाइट छोटी हो रही होगी, फ्लैटन आउट हो रही होगी तुम्हारी कोन। जी ऑप सर। और ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू आ रही है 12 के ऊपर, परफेक्ट बैलेंस। जब रेडियस 12 है और हाइट तुम्हारे पास 6 है, दैट इज वेयर द वॉल्यूम इज द ग्रेटेस्ट। ठीक हो गया? यस सर। ऑलराइट, you guys know what a prism is? Prism. You guys, do you know what a prism is? What's a prism? सर 2 ट्रायंगल और उसके वो 2 ट्रायंगल 2 रेक्टेंगल से यानी ज्वाइन होते हैं। Pyramid. Prism, pyramid. Prism, pyramid. प्रिज्म प्रिज्म। Prism, prism. All right. That's your definition of a prism. Anybody else with another definition of a prism? What's a prism? और 3D शेप। हमाद, इस पे तो वो मैं वो गाना लगा दूं, वो जो शेर हुआ हुआ है। सर जिसकी शेप जिसकी दोनों एंड सिमिलर होते हैं। Oh, that's nice. That's nice. So ऐसी शेप जिसके दोनों टॉप और बॉटम सिमिलर होते हैं। Like you can even have like a hexagonal prism. I'll try making a hexagon here. Chemistry vibes आ जाती हैं तो फिर थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। Okay, so yeah, so this somewhat is what your hexagon would look like. And so if you have like an equal base and top, that's what a prism will be. ये hexagonal prism का एक example हो गया। So तुम्हारे पास prisms जो हैं वो हर तरह के हैं। Like you've got hexagonal prisms, you've got pentagons, you've got triangles such as a Toblerone bar and stuff. So prism ऐसा है जिसका top और bottom same होगा। Cylinder is a prism, cube is a prism, cuboid is a prism. A Toblerone thingy is a prism. So ये अंग्रेजी में बोलता है solid prism. Solid prism means it says equilateral triangle. So when it says equilateral triangle, it means you have a triangle like that. And then there's, for it to be a prism, there's a triangle at the bottom like that. It's equilateral. All sides are the same. And they सर said that, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। क्या? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है हम लोगों ने। Trigonometry? जी सर। हाँ ना, तुम किधर थे? सारी होगी हमारी। हाँ ना। अच्छा।
Where were you, man? सर अभी ये कौन सा टॉपिक है? This is बीच differentiation. में मैं छोड़ दिया था ना मैंने। This is differentiation. This is an aspect of differentiation, which is applied differentiation. तुमने आना छोड़ दिया था लड़के? सर वो एक वीक थोड़ा खेलने जाता था ना बाहर। हाँ. Okay. कुछ नहीं होता. You can cover this up easily. The sides of a prism are vertical. The height is h. The volume is this much. Prism का formula होता है, ये note करो. ये trigonometry में नहीं है, ये O level से link किया हुआ है इन्होंने. So the volume of a prism is base area into height. So this is something which everybody should know. Base area multiplied by height is the volume of a prism. Zoran, is that fine? Is it fine? Is it super slow? Slow-mo? जी सर कराए आप. Okay. Height h है. Base is a triangle. Equilateral triangle का area क्या होता है? If the sides are x, how do you find the volume, the area of a equilateral triangle? वो How? 1/2 में भी साइन सी. Oh, nice. 1/2 AB sine C. Help me with A, B, and C. सर A and B will be x and sin C would be 60. Oh, wow. What is sine 60? Under root 3 over 2. So your area is x squared under root 3 over 4. So all you do is, for the volume, you plug in. Why do we even need this? Because that's a value that they have provided, and we want to use that value that they have provided. That is the reason why we're using x squared under root 3 over 4, the base area, which is the area of an equilateral triangle. सर आपने 1/2 किधर मतलब where did it go? It's here. Sine यस सर कैंसिल हो गया कि किधर गया? 4 इसलिए आया ना, bro. ओके सर. Calculator, trust the calculator. Okay. So volume of prism is 2000. You multiply over 8,000 over x squared under root 3 is h. Why did we isolate h? Because we saw इन्होंने जो show that हमने करना है h in terms of x पहले करना था. We've shown that. That's the first part. Express h in terms of x. That's h in terms of x. And show means using that to show that the total surface area is this much. Now, how many surfaces do we have? सर 5. 5. So those 2 times base area. So total surface area is twice the base area. What's the base area? This one. X squared under root 3 over 4. सर पार्ट 2 Plus में हमें क्या करना है? total area निकालना है ना आपने. अच्छा पार्ट 1 में, पार्ट 1 के पार्ट 2 में. क्या मतलब सर? अच्छा पर्पल वाला। पर्पल वाला. Show that the total surface area is this much. 3 मार्क के लिए, ज्यादा मार्क्स भी नहीं दिए गए. ठीक है ना. तो ये ओ लेवल सर वाली ये ए इज इक्वल टू क्या, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिख रहे हैं. ये जो लिखा हुआ है ये शो करना है. ओके सर। ये शो करना है ना. और अभी हम लिख रहे हैं. ये अभी क्या लिखा है हमने? 2 times base area into 3 times h into x हो जाएगा. नाइस. 3 into h into x या x into h. चलो. और सर 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि एक ऊपर है ट्राइंगल, एक नीचे है ट्राइंगल. चलो सही।
और h की जगह 8000 over x square under root 3 डाल दिया. 2 ones are 2 twos are. This became x squared under root 3 over 2. This then becomes x squared under root 3 over 2 तो plus इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या हुआ? x से इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? साइडें ऐसी हैं इसकी कि इसकी साइडें 3 हैं रेक्टेंगल्स. ओपन अगर करें ना, GeoGebra, net of triangular prism. All right, ये देखो, तुम्हें मैं नेट ऑफ ट्रायंगल प्रिज्म दिखा देता हूँ. ये देख रहे हो साइड है. ये तो सही है सर, मुझे लगा पता नहीं वो सामने आपने हेक्सागोन बनाया हुआ था, मैं तो उसका नहीं नहीं, समझा वो था। हेक्सागोन तो ऐसे एग्जांपल दिया था ना कि प्रिज्म होता है. तो ठीक है। ठीक है. All right, going back. Hexagon is gone. It's not the part of the solution. Then comes part 2. Given that x can vary, find the value of x for which a has a सेकंड ऊपर से जाना क्या हुआ? सर, वो आंसर मेरा लिखना है Show अंडर that. रूट. हो गया तुम्हारा आंसर? ठीक है जी सर. Okay. Then in the next part, it says, this is what it says. Given that a can vary, given that x can vary, find the value of x for which a has a stationary value. सर dy ओवर dx और फिर x की वैल्यू निकलेगी. Okay, dA by dx, not dy by dx, dA by dx. dA by dx. dy by dx is the same thing as dA by dx, so fair enough. करो इसको. सर अंडर रूट 3x प्लस वो आगे फिर Right. So under 3x plus 240. 24,000 divided by under root 3. Okay, minus because of the, like that. जी. Okay, under 3x minus 24000 over under 3x squared equals 0. Under 3x 24000 under 3x squared, cross multiply 3x cubed, 24,000. 3 ones are 3 eighths are, and cube root of this is 20. So that's the value of x. Easy. Yes. All right. Is this easy? Is सर it? आई हैव क्वेश्चन. Oh, Iza is alive. सर एक क्वेश्चन है. Yes. सर ये हम अंडर रूट 3x को इक्वेट क्यों कर देते हैं 24,000 अंडर रूट माइनस 3x. Because आपने सॉल्व करना है ना x के लिए, तो उस तरफ लेके चले गए और क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ओके सर. Easier solution है, that's why. All right. Next question is find the stationary. Determine that this. एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर जाना. Yeah, उसको nature पूछ रहा है. nature. Part 3 में nature पूछ रहा है. Nature के लिए क्या करेंगे? Nature. सर मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करेंगे.
सर डबल डेरिवेटिव लेके एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Awesome. Double derivate. इसको कैसे करें जी डबल डेरिवेट? ये डेरिवेट होके √3x becomes √3 only, and this guy becomes plus -2 जब नीचे आया उसने प्लस कर दिया 24,000 over √3, x की value -2 -1, which became +3. So this clearly you guys can see that this is a minimum. How do you know it's a minimum? Because you plugged in the value of x as 20, you will end up getting a number which is positive. So it's a minimum. Is that clear? जी सर। All right. Ali Imran, all good? Yes, sir. Okay. Hamza nahi aaya aaj? Okay, so it was a minimum. Okay, guys, try this, please. Try this yourself. I'm here in the background. हाँ भाई, तुम लोगों में से कौन है G10 के इलाके में अभी? G10, G11, guys, where are you? कलीत है, हैं? कलीत। तुम हो? उमर? नहीं नहीं, मैं फरकलीत कलीत इतरा। मैं हूँ सर। ओ फरकलीत, क्या सीन चल रहा है? थोड़ी आज थोड़ी सी सर अभी तेज लोग उधर ही हैं। टीयर गैस है, मगर जब जिधर हम रह रहे हैं वैसे तो कुछ भी नहीं हो उधर नहीं है तो रहा ये जी। सर अभी आगे शायद कोई न्यूज़ आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऑन साइट फायरिंग शुरू कर दें प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और दे मैड? पता नहीं सर, अजीब फाशिज्म। सही बात है, टोटल फाशिज्म है। वी विल सी। कोई नहीं, है प्राइम मिनिस्टर की कौन सुनता है? आपने क्वेश्चन गायब कर दिए। क्वेश्चन गलत कर दिया। गायब कर दिए मैंने मतलब। व्हाट डू यू मीन ब्रो? सर आपने स्क्रीन बंद कर दी थी ना। इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा था मैं। ओके मिस्टर पंजोता, यस सर। वो क्या हाल है हमारे डिंगी फ्रेंड का? किसका सर? डिंगी फ्रेंड, हाउस आवर डिंगी फ्रेंड?
सर मैसेज किया था, उसने रिप्लाई नहीं किया अभी तक, या शायद कर दिया, मैंने देखा नहीं। अच्छा, नो अपडेट। बस। अच्छा, सर ये कैसे करेंगे? ये अजीब सा आंसर आ रहे हैं। अजीब, पहला तो शो दैट है यार। हम्म। सर वही गलत हो रहा है ना, मतलब शो नहीं करना आ रहा। ठीक है, कहता है सर मैं तो कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको, बताता हूँ, देखते हैं किस तरह होता है। देखो, मेटल फेंस है, ये फेंस लगी हुई है ना, तो टोटल फेंसिंग 480 है। तो ये एक दो तीन चार एक्स, 1 2 3 4, another 4. How many layers is this 4x? 4x times 3 layers. How many y's? That's 2y. And how many of these? 1 2 3 4 5. So 5 of the 2y's. And all this entire length of fencing adds up to 480. You got that? And you wanted to find the area. And area is what? 2y times 4x, isn't it? And you want it in terms of x. So you'll just make y the subject, minus 8x divided by 10 equals y. You just plug this here. 2 times y ki jagah, 480 minus 8x. So basically, while doing these questions, you have to think outside the box. You सर cannot. ऐसा क्वेश्चन तो आईजीज में भी किया था हमने। हाँ, बस या उसी तरह के सवाल आ रहे हैं ना, practical based questions. So 480 times 2 times 4, 4 times 8, 8 times 48. How much does that? सर डिवाइड बाय 10 कैसे आया आपके पास? 2 fives are 2 times 5. That's 10. 5 कहाँ से आया था? Because there are 5 of these y values, right? One, क्या हुआ? सर 7, ये 12 नहीं होगा? 12. 1, 4 2, 3, 4, 5. So that's 5 times 2y, 12x. Acha, 4 times 3. Yes, 7, 12. 12x. Thank you for correcting. 12x. तो ये कितना बन गया? ये शो हो जाना चाहिए मेनली। अहमद, अहमद अभी A2 नहीं शुरू हुई। टाइम हो गया, होने वाला है। सर मैं इस पे आ गया था, इससे आगे नहीं हो रहा सर, मेरा गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, अच्छा, ऐसे बैठ रहो, कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, सो ओके, सो क्या कह रहे हो, क्या नहीं आया था तुम्हारा? सर मैंने y की वैल्यू तो निकाल ली थी और y को इनपुट भी कर दिया, लेकिन मेरा एंड पे आंसर गलत आ रहा है। तुम्हारे सामने है, तुम देखो तुमने क्या किया। सर आपने अच्छा चले। हम्म, स्क्रीन शेयर की हुई ना मैंने, इन इट, isn't it? आयमा, तुमसे हो गया? सर मेरा जो है ये अभी आपने जो स्टेप किया नहीं यहाँ तक, सर एक से पहले तक लाइक वो अभी मैं कर रही हूँ। ओके, वो 8 से पहले वो जो गलती की थी 8 वाली। हम्म। ओके, ओके सर, आ गया वो, बस मेरी ऊपर गलती थी ब्रैकेट्स की। ठीक है। जी अहमद, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, स्लो, वर टेकिंग इट स्लो। सर मुझे आ ही नहीं रहा समझ। तुम्हें क्या नहीं समझ आ रहा?
सर ये जो है मैंने तो इस तरह किया था कि वो टोटल सारी मैंने देखी थी ना लाइनें। हम्म ये मिडिल फेंसिंग सिर्फ दरम्यान में हुई है या बाहर भी हुई है ना? नहीं, मिडिल फैंग ये है ना, मिडिल फैंग ये है, ये है, ये लाइन है। 1 2 और 3 जो 4 बीच में 4 3 आ रहा है ना, फेंस है ना। हम्म शीप पेन बनाया हुआ है ना उसने। नहीं, डू यू अंडरस्टैंड दिस? This is one pen. This is another. सर ये सेकंड पार्ट में ये हमने 480 मीटर्स को इग्नोर करना है। No, उसने कहा है in the second part, find the dimensions for which A is maximum. So ये जो तुम्हारे पास एरिया आ गया है, मैक्सिमम कब होता है? जब इसका स्टेशनरी पॉइंट होगा dA/dx equals 0. That's all you're doing. 384x differentiates to 384. 9.6x squared differentiates to 2 times 9.6x. That's your dA by dx. और इसको आप इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लोगे। इतनी सी बात है। आयमा, हो रहा फॉलो? इज़ा, तुम्हारी बिल्ली क्या कर रही है अभी? What's your बिल्ली doing? He is sleeping on my right arm. Show the बिल्ली. Show me your बिल्ली. That's the बिल्ली. Hello. Breathing heavily. Is it resting? Let me bring my parrot. मेरा that's where. Okay, अब ज्यादा अच्छा व्यू आया था, तुमने बंद ही कर दिया। इधर आओ बदमाश। My parrot is a big बदमाश। एक सेकेंड, let me क्या है? ओए, बड़ी तमीज दिखाई है आज तो तुमने। There you go. Where's the Billy? Billy's going to eat this. Eat this fellow. What you wanna do? No, 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 no. इधर नहीं जाना भाई। हेलो हेलो, इधर इधर से वापस। No, no, wrong place, wrong place. Okay, guys. Gotta go.